नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। झारखंड में बज रही चुनावी नगाड़े के धुन पर नाच रहे हैं पूरे देश भर के नेता और थिरक रही है झारखंड प्रदेश की जनता। 2 चरणों में चुनाव की घोषणा 18 अक्टूबर 2024 को हुए, जिसमें प्रथम चरण 13 नवंबर को होंगे और दूसरा चरण 20 नवंबर को होना है। वहीं 23 नवंबर को मतगणना हो जाएँगे और भाग्य का फैसला हो जाएगा जो भी इस चुनावी मैदान में प्रत्यक्ष रूप से नामांकन करा कर के उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। झारखंड में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 81 है, जिसमें 43 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रथम चरण 13 नवंबर 2024 को मत डाले जाएँगे। 13 नवंबर 2024 को होने वाले मतदान के लिए 25 अक्टूबर 2024 तक ही नामांकन के अंतिम तिथि तय किए गए हैं। आज 25 अक्टूबर 2024 प्रथम चरण हेतु नामांकन के अंतिम तिथि हैं और 13 नवंबर को जिन 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने हैं, वहां जो भी उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले हैं, उन सभी का आज अंतिम तिथि को नामांकन होना तय है। इसके बाद नामांकन नहीं हो पाएंगे। इन 4300 सीटों में से जो प्रथम चरण 13 नवंबर को मतदान पड़ने हैं, उनमें बिहार औरंगाबाद से सटा हुआ हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र काफी हॉट सीट बना हुआ है और हमेशा से यह हॉट सीट रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट ही बना हुआ है। हॉट सीट बने होने के कई कारण हैं। एक तरफ एनसीपी से 2 बार विधायक रहे कमलेश कुमार सिंह इस बार भाजपा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं हमेशा से आरजेडी के ही चुनाव चिन्ह पर लड़ते आ रहे संजय सिंह यादव इस बार पुनः आरजेडी से ही अपना भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। तो प्रारंभ से बसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले, जिनको साजिशतन 2019 के विधानसभा चुनाव से पूर्व ही पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त होने का आरोप लगा करके पार्टी से निष्कासित करवा दिया गया था, जिस कारण उनको हार का मुंह देखना पड़ा था 2019 के विधानसभा चुनाव में। एक बार पुनः 2024 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा शिवपूजन मेहता हाथी पर सवार हो चुके हैं। कुशवाहा जी का साथी बना हाथी इस बार पुनः 2024 के विधानसभा चुनाव में, अर्थात अब हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के इस बार की चुनावी गतिविधि की यदि बात करें तो मूल रूप से त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। कमलेश कुमार सिंह जो अभी विधायक हैं, आरजेडी के संजय सिंह यादव जो 2 बार विधायक रह चुके हैं और कुशवाहा शिवपूजन मेहता जो बीएसपी से एक बार 2014 में रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल कर विधायक रह चुके हैं। अब हम पूरे चुनावी समीकरण को समझेंगे कि आखिर क्या समीकरण है हुसैनाबाद के क्षेत्र में इस बार और किस प्रकार किन्हें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन चुनौतियों को कैसे सुलझा पाएंगे ये जो भी 3 प्रमुख चेहरा हैं हुसैनाबाद क्षेत्र का। यदि हम बात करें वर्तमान विधायक कमलेश कुमार सिंह का, तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस दल से इन्होंने टिकट प्राप्त कर चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसी दल भाजपा के 2 मुखर चेहरा पिछले 5 वर्षों से जिन 2 चेहरा चमक रहे थे और उन दोनों चेहरों के जो कार्यकर्ता थे, वो पूरी तरह से यह उम्मीद और भरोसा बनाए हुए थे भाजपा आलाकमान पर कि उन्हीं में से किसी एक को टिकट मिलेंगे। लेकिन
उन दोनों को टिकट न देकर के भाजपा जो एनसीपी छोड़ करके सिटिंग विधायक कमलेश कुमार सिंह भाजपा में ज्वाइन किए, इन पर विश्वास जताते हुए और इन्हीं को टिकट प्रदान कर दी। इस बात से खफा होकर के उन दो मुखर चेहरा भाजपा का, जिन्होंने हुसैनाबाद क्षेत्र सहित पूरे पलामू जिला में भाजपा को धरातल पर उतारने और धरातल पर टिकाए रखने का अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने बागी तेवर अपनाया और पार्टी से बगावत करते हुए उन दोनों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा लिया, जिनमें एक नाम है कर्नल साहब का और दूसरा नाम है विनोद कुमार सिंह का, जो 2019 में भाजपा समर्थित प्रत्याशी थे और वे चौथे स्थान पर थे। अब इस प्रकार कमलेश कुमार सिंह जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पार्टी का 3 फार हो चुका है। यदि हम 2019 के परिणाम पर एक नजर डालें, तो कमलेश सिंह जी को लगभग 41,000 मत प्राप्त हुए थे, कुछ अधिक, और संजय सिंह यादव को 31,000 से कुछ अधिक मत प्राप्त हुए थे, और दोनों में जीत हार का जो फासला था वो 9912 मतों का था, लगभग 10,000 मतों का फासला था। उसके बाद तीसरे स्थान पर थे शेर अली साहब, जो बहन मायावती जी की पार्टी बसपा से चुनावी मैदान में थे, जिससे कुशवाहा शिवपूजन मेहता 2014 में रिकॉर्ड मतों से जीत करके विधायक रहे 5 वर्षों तक, और पुनः एक बार 2024 में वे बीएसपी के टिकट पर ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। वहीं यदि हम भाजपा समर्थित प्रत्याशी जो रहे 2019 में विनोद कुमार सिंह, उनके मतों की यदि हम बात करें, तो उन्होंने शेर अली साहब से मात्र 1000 मत कम प्राप्त कर पाए थे। 27,700 समथिंग मत विनोद कुमार सिंह जी को प्राप्त हुआ था और 28,700 कुछ मत जो है शेर अली साहब को प्राप्त हुआ था। और उसके बाद 5वां स्थान पर थे 15,500 मत प्राप्त करके कुशवाहा शिवपूजन मेहता, जो 2019 में आजसू, जिसका हुसैनाबाद में कोई जनाधार नहीं है, 15,500 जो भी मत इनको हासिल हुए, वो इनके अपने व्यक्तित्व और जो इनका हुसैनाबाद क्षेत्र में राजनीतिक अस्तित्व है, उसी के आधार पर इनको 15,500 मत प्राप्त हुए। यदि बीएसपी से शायद 2019 में होते, तो शायद पुनः एक बार लगातार दूसरी बार इनको अवसर प्रदान हो जाता विधायक बनने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब 2024 में ये मैदान में है पुनः एक बार बीएसपी के टिकट से, तो भविष्य तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या समीकरण बन सकता है हुसैनाबाद में, और किसके लिए सकारात्मक है और किसके लिए नकारात्मक है, और जिनके लिए नकारात्मक है वो कैसे अपने पक्ष में उन सारे नकारात्मक तत्वों को सकारात्मकता में बदल पाएंगे। अब वहाँ पे जो हुसैनाबाद क्षेत्र है, वहाँ पे अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं। यदि हम संख्या की बात करें, तो राजपूतों की संख्या अत्यधिक है। उसके बाद वहाँ पे बहुजनों की संख्या भी काफ़ी अत्यधिक है। मुस्लिमों की संख्या काफ़ी अत्यधिक है, यादवियों की संख्या अत्यधिक है, और कुशवाहा कुर्मी की भी संख्या अत्यधिक है। अर्थात इन 5 अ, जातियों को यदि हम अ, देखें, तो इन्हीं पाँचों पर पूरा हुसैनाबाद का चुनावी जो प्रकरण है वो टिका हुआ है, चुनावी जो परिणाम है वो टिका हुआ है। अब इसमें यदि हम चूँकि एक कहावत है ना कि बेटी और वोट, ये जात को ही लोग देते आए हैं। तो राजनीतिक परिदृश्य में जाति बहुत बड़ा मायने रखता है, और जाति जो है, जो जन्म से ही निर्धारित हो जाता है, तो वो अब तक न मिटा है और शायद सदियों तक न मिट पाएगा। भले ही जितने लोग दूरदर्शिता वाली बात कर लें, फिलॉसफी झाड़ लें, जातिवाद मिटाने का, जातिवाद न करने का, लेकिन कहीं न कहीं जातिवाद उनके मन मस्तिष्क में रहता ही है, और ख़ास करके 2 समय पर वे अवश्य ही इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं, जब उनको बेटी दान करना होता है, अर्थात कन्यादान करना होता है, और जब उन्हें वोट दान करना होता है, मतदान करना होता है। तो
चूँकि यहाँ पे तो मतदान करना है हुसैनाबाद के क्षेत्रवासियों को, तो यहाँ पे जात तो ज़रूर देखेंगे लोग, सर्वप्रथम तो जात तो देखेंगे। अब बात यदि करें कमलेश कुमार सिंह का, तो इनके साथ 2 नकारात्मक बिंदु है। पहला कि जिस दल से हैं, उस दल का तीन फाड़ हो चुका है हुसैनाबाद में, और जिस जात से हैं, उस जात का भी, उस समाज का भी तीन फाड़ हो चुका है हुसैनाबाद में। तो पार्टी अंतर्द्वंद से भी इनको लड़ना है और जातीय अंतर्द्वंद से भी इनको लड़ना है। तो इनके साथ बहुत बड़ी चुनौती है। हालाँकि कमलेश कुमार सिंह का अपना व्यक्तित्व है उस क्षेत्र में। चूँकि जब से ये चुनावी मैदान में हैं, आज 2024 में नए तो हैं नहीं, और हमेशा से इस चुनौतियों से वो जूझते आए हैं। लेकिन अब इस बार वो कैसे जूझेंगे, क्योंकि पूर्व में इनको सिर्फ जातीय अंतर्द्वंद से ही लड़ना होता था, लेकिन इस बार पार्टीय अंतर्द्वंद से भी इनको लड़ना है, तो थोड़ा मुश्किल भरा है। तो अब एक कमलेश सिंह किस प्रकार से रणनीति तैयार करते हैं और कैसे इस अंतर्द्वंद को खैर मिटा तो नहीं पाएंगे, चूंकि नॉमिनेशन हो चुका है, और दोनों नॉमिनेशन जो हुआ है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कर्नल साहब का और विनोद कुमार सिंह जी का, उसमें भी भारी भरकम लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। तो वो तो नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन उससे कैसे उभर पाएंगे, यह उनको विचार करना होगा। अब आते हैं संजय सिंह यादव के ऊपर कि संजय सिंह यादव को किस प्रकार की चुनौती है। जो सत्ता में होता है, तो सत्ता में रहते हुए कोई कार्य न करे, यह तो हो ही नहीं सकता है। कार्य तो करने ही पड़ेंगे, सत्ता में आप हैं, आप पद पर हैं, आपको दायित्व मिला है। आप चाहे एमपी हो या एमएलए हो या मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, जिला परिषद हो, किसी भी पद पर आप हैं, तो काम तो करना पड़ेगा आपको। पद पर रह कर के काम करना और बिना पद पर रहे काम करना, दोनों में अंतर होता है। पद पर चाहे एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में कमलेश कुमार सिंह जी रहें, या फिर संजय सिंह यादव रहें, या कुशवाहा सिकुजन मेहता रहें। इन्होंने सभी एमएलए के पद पर होते हुए कार्य किया है इन लोगों ने। लेकिन संजय सिंह यादव के बारे में यदि हम बात करें, तो 2 बार वो विधायक रहे। जब-जब विधायक रहे, तब-तब अ, समाज में उनका एक अपना अस्तित्व रहा। हुसैनाबाद क्षेत्र में वे पद पर होने के नाते कार्यों को उन्होंने किया। काफ़ी विकासात्मक उन्होंने कार्य किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष का यदि उनका गतिविधि पर नज़र डालें, तो आप देखेंगे कि काफ़ी वो निष्क्रिय रहे हैं, पिछले 5 वर्ष। हालाँकि उनके गठबंधन का ही सरकार झारखंड में रहा 5 वर्षों तक, हेमंत सरकार। उसमें आरजेडी के समर्थित वो सरकार था, आरजेडी के उसमें मंत्री भी थे। लेकिन जो भी हेमंत सरकार के द्वारा, जो आरजेडी, झामुमो, कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार झारखंड में रही पिछले 5 वर्ष तक, और हेमंत सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी कार्य किए गए, जो भी कल्याणकारी योजनाएँ बनाई गई, उसको हुसैनाबाद की धरती पर उतारने में संजय सिंह यादव उस प्रकार से सक्रिय होकर के भूमिका नहीं निभा पाए। तो यह जनता देख रही है कि संजय सिंह यादव जब सत्ता में थे तो थे, वो सत्ता में थे, उनको कार्य करना ही था। लेकिन जब उन्हीं का सरकार, और वो अपने क्षेत्र में अपने सरकार के द्वारा लाई गई जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उसे लेकर के मुखर नहीं हो पा रहे हैं, जनता को जागृत नहीं कर रहे हैं। सरकार आपके द्वार के द्वारा जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को हर घर-घर तक ले जाने का पहल प्रारंभ की है, उसमें अ, संजय सिंह यादव भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, तो फिर एक नकारात्मकता जो है, भाव उत्पन्न होती है जनता में। तो इसका उनको फेस करना पड़ेगा, संजय सिंह यादव को। हालाँकि पिछले बार संजय सिंह यादव कमलेश कुमार सिंह से 10,000 मतों से पीछे रह गए थे और दूसरे स्थान पर थे। तो संजय सिंह यादव के साथ ये नकारात्मक बिंदु के साथ-साथ सकारात्मक बिंदु भी हैं। सकारात्मक बिंदु क्या है कि कांग्रेस उनके साथ है, झामुमो उनके साथ है, राजद उनके साथ है, एवं अन्य जो भी गठबंधन सरकार के सहयोगी दल हैं, वो उनके साथ हैं। अब एक और चीज़ है कि
हुसैनाबाद क्षेत्र में जादुओं की संख्या भी काफ़ी है, उर्मी कुशवाहा से अत्यधिक जादव हैं, तो संजय सिंह यादव चूँकि यादव कैंडिडेट हैं, इसलिए यादव टूटेंगे नहीं और ये प्लस पॉइंट है कि यादव की संख्या अधिक है और यादव कैंडिडेट भी हैं और दूसरा कि आरजेडी से है अर्थात लालू तेजस्वी के पार्टी से हैं, तो इसका उनको फ़ायदा मिलेगा। अब जो इंडी गठबंधन है, उसका अभी वर्तमान के समय में थोड़ा अस्तित्व और कायम हो पाया है। इसमें लालू तेजस्वी जी का भी काफ़ी अत्यधिक योगदान है, राहुल गांधी जी का भी योगदान है, हेमंत सरकार का भी योगदान है, अन्य इंडी गठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं, समर्थी दल हैं, उन सभी का योगदान है। तो जो पिछले 10 वर्ष में जनाधार खोया था ये गठबंधन, पूर्व में यूपीए गठबंधन था, इंडी इंडी गठबंधन है। तो वह अब इसको वापसी की दौर आरंभ हो चुका है। इंडी गठबंधन के जनाधार के वापसी का दौर आरंभ हो चुका है। तो इस सब का जो सकारात्मक बिंदु हैं, इसका जो है उनको लाभ मिलेगा संजय सिंह यादव जी को। तो ऐसा नहीं कि संजय सिंह यादव जो हैं वो कमजोर स्थिति में हैं, ऐसा नहीं है। तो संजय सिंह यादव भी बेहतर स्थिति में हैं और वे मैदान में हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को आने से और न आने से उन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ रहा है, वो हैं। कुछ नकारात्मकता है तो कुछ सकारात्मकता भी हैं उसमें। अब आते हैं कि कुशवाहा शिवपूजन मेहता के ऊपर, क्योंकि इनका साथ चुनौती है कि ये कैसे विफर पड़े जनाधार को समेट सकें, कैसे जनता को अपने पक्ष में कर सकें। तभी जाकर के ये चुनावी मैदान में सकारात्मकता के साथ उतर पाएँगे और जो टक्कर होने वाली है त्रिकोणीय मुकाबला, उसमें 2 अन्य प्रत्याशियों को छोड़ कर के और आगे निकल पाएँगे। पहला तो इनके साथ इस बार के चुनावी जो गतिविधि है और इस बार का चुनावी परिणाम जो होने वाले हैं, इसमें एक सबसे बड़ा इनके साथ सकारात्मक जो पहल जुड़ा, जो सकारात्मक पहलू जुड़ा, वह जुड़ा कि इनको बहन मायावती जी के बसपा पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी छाप पर एक बार पुनः चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान हुआ और आज 25 अक्टूबर 2024 को वे बहन मायावती जी के पार्टी बसपा के टिकट से नामांकन पर्चा भरने भी जा रहे हैं, नामांकन करने जा रहे हैं। यह मतलब बहुत बड़ा एक मोड़ है इनके जीवन में एक बार पुनः हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने की ओर जो रास्ता प्रशस्त करती है और ये झारखंड के विधानसभा की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। चूँकि पिछले बार कुशवाहा शिवपूजन मेहता की यदि बात करें तो इनका एक अपना व्यक्तित्व है, एक राजनीतिक अस्तित्व है और इनका हुसैनाबाद क्षेत्र पर 2014 में राजनीतिक प्रभुत्व भी कायम रहा है। साथ ही इतने मुखर हैं कि हमेशा पिछड़े, दलितों और आदिवासियों के हक का लड़ाई सत्ता में थे तब भी, सत्ता में नहीं रहे तब भी, ये लड़ते रहे हैं। साथ ही समाज में कुछ-कुछ ऐसे कल्याणकारी कार्य इन्होंने किया है और करते रहे हैं। सत्ता में रहने के बावजूद तो इनको करना ही था, वो किए ही, लेकिन सत्ता में न रहने के बावजूद भी तमाम साजिशों और षड्यंत्रों से इनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया, बावजूद इसके ये टूटे नहीं, ये हारे नहीं और ये जनता के बीच में बने रहे। कई प्रकार के इन्होंने 2019 चुनाव हारने के बाद 2024 तक के बीच में इन 5 वर्षों में कई ऐसे कार्य किए हैं इन्होंने। तो ये सारे इनके साथ पॉजिटिव पॉइंट हैं। ओबीसी के आरक्षण को लेकर के ये लड़ाई लड़ते रहे हैं प्रारंभ से। उसके बाद इनके द्वारा समय-समय पर कन्याओं की शादियाँ भी की जाती रही हैं। एक सामूहिक शादी कार्यक्रम आयोजन करके जिसमें महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी उसमें शिरकत कर चुके हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी उसमें शिरकत कर चुके हैं। कई अपने क्षेत्रों में जहाँ-जहाँ भी इनकी आवश्यकता पड़ी और इन तक सूचना पहुँची तो वो खड़े रहे वहाँ पे, चाहे वो बिजली से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो, ट्रांसफ़र अनगिनत इन्होंने लगवाए हैं गाँव देहात में जा कर के। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। अपने क्षेत्र के बिना जाति और बिना अपने मत को वोट का ध्यान रखते हुए और इन्होंने जो भी इनके पास गया, वो रांची में
इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद पहुँचाने का कार्य किया है। साथ ही ये हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम में शिरकत करते रहे हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं, चर्चा में रहे हैं। और इसमें औरंगाबाद में जो एक हत्याकांड हुआ था उसमें भी इनकी काफ़ी अत्यधिक सक्रियता देखा गया। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर के चर्चा में बने रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों का जो भी इनके द्वारा पिछले 5 वर्षों में कार्यक्रम किए गए, कार्य किए गए, जो भी इनके द्वारा समाज में, क्षेत्र में सक्रियता निभाया गया, अलग-अलग कार्यों में भागीदारी जो इनकी रही, तो इस सब का लाभ इनको इस चुनाव में मिलने वाला है। तो पहला लाभ तो इनको मिलेगा कि ये बीएसपी बहन मायावती जी के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका लाभ इनको मिलेगा। और दूसरा इनको लाभ मिलने वाला है कि सत्ता में न रहते हुए, सत्ता से बेदखल रहते हुए और जो रिकॉर्ड मतों से 2014 में चुनाव जीतता है और सिटिंग सिटिंग एमएलए जो है वह 2019 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से हारता भी है, 5वें स्थान पर चला जाता है और वह बिना टूटे, बिना हारे और क्षेत्र में लगा रहता है, समाज के साथ वो जुड़ा रहता है और लोगों के बीच में वो किसी न किसी कार्यक्रम या कार्यों के माध्यम से वो सेवा देते रहता है। तो कहीं न कहीं इसका उनको परिणाम मिलने वाला है और सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। अब आप यहीं से सोचिए कि बीएसपी का कैंडिडेट जो पूर्व में 2019 में थे शेर अली साहब, उनका कोई चर्चा विशेष तो था नहीं, उसके पूर्व भी और उसके बाद भी, चूँकि बीएसपी के टिकट पर थे और हुसैनाबाद में बीएसपी का अपना एक जनाधार है। साथ ही कांग्रेस और भाजपा के बाद पूरे भारतवर्ष में यदि किसी का अपना वोट बैंक है, तो वह है बहन मायावती जी का पार्टी बीएसपी। भले ही सीट ना आ पाते हों पूरे भारत में, काफ़ी अत्यधिक और उम्मीद भरा, लेकिन मतों की यदि संख्या हम देखें, तो प्रत्येक जगहों पर आपको उनका जो है अपना वोट बैंक है। झारखंड के हुसैनाबाद की यदि बात करें तो चूँकि कुशवाहा से कोई जन्मेता प्रारंभ से बीएसपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ते रहे हैं और जिस भी पार्टी में ये गए अपना पूरा 100% इन्होंने देने का काम किया है। तो इन्होंने भी हुसैनाबाद क्षेत्र में बीएसपी के लिए बहुत अत्यधिक कार्य किए। बहन मायावती जी खुद हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जपला की धरती पर आ चुकी हैं इनके पक्ष में प्रचार हेतु। तो ये सारे कार्य किए हुए थे, इसलिए हुसैनाबाद के क्षेत्र में बीएसपी का तो अपना जनाधार है ही और अपना जनाधार बहुसंख्यक में है और उसी का परिणाम 2019 में शेर अली साहब को मिला था। अब चूंकि शेर अली साहब तो है नहीं, बीएसपी के टिकट पर कुशवाहा से जन्मेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो 28,000 के से अत्यधिक वोट जो उनको मिले थे, जिसमें मुस्लिमों का वोट था, जिसमें बहुजनों का वोट था, पिछड़ों का वोट था, तो वो वोट जो है कुशवाहा से पूजन मेहता को ट्रांसफर होंगे, चूंकि ये बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही इनका जो 15,500 अपने व्यक्तित्व पर जो इन्होंने वोट पाया पिछले बार, तो वो वोट इनका है। कुल मिलाकर के लगभग 40,000 प्लस वोट जो हैं, ये दोनों को मिला दिया जाए, तो इस प्रकार इनका बन पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिखराव नहीं होगा। अब पिछले बार शेर अली साहब मुस्लिम कैंडिडेट थे, इसलिए मुस्लिम होने के नाते मुस्लिम वोटरों का जुड़ाव उनसे मतलब प्रत्यक्ष रूप से था। लेकिन इस बार तो ऐसा है नहीं। और मुस्लिम वोट जो है वो टूटेंगे भी, टूट करके जाएंगे कहाँ? तो मुस्लिम वोट टूट करके जाएंगे आरजेडी के पक्ष में, अर्थात आपका जो आरजेडी से कैंडिडेट हैं लालटेन छाप पर संजय सिंह यादव, चूंकि एमवाई समीकरण काफी प्रचलन में रहा है और इस वजह से मुस्लिम जो वोटर हैं वो संजय सिंह को भी वोट करेंगे। तो वो शेर अली साहब का वोटर जो है कुछ टूट करके उधर भी जाएंगे। जो यादव होंगे 99% वहीं जाएंगे, लाजमी सी बात है। लालू यादव की बात है, तेजस्वी यादव की बात है और संजय सिंह यादव की बात है, तो यादव तो जाएंगे ही वहां पे, यह सीधी सी बात है। अब यदि कुशवाहा, चूंकि कुशवाहा का भी संख्या यादव के बाद कुशवाहा कुर्मी की संख्या है और कुशवाहा कुर्मी में कुशवाहा सिकुजन मेहता का जो है एक अपना व्यक्तित्व है, अपना पकड़ है। हालांकि एक कैंडिडेट और हैं अशोक कुमार मेहता, कोई समानता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई विशेष जो है वो प्रभाव इन पर पड़ने वाला नहीं है उनसे। और अन्य जो है पिछड़े कैंडिडेटों में यदि देखें, पिछड़े और दलित कैंडिडेट के रूप में यदि देखें, तो निर्दलीय से कुछ प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं, या फिर छोटे-छोटे पार्टियों से हैं मैदान में। एक पासवान समाज से हैं, एक अन्य समाज से हैं, तो इस प्रकार से निर्दलीय हैं। लेकिन जो जिस चेहरा को लोग जानते हैं, जो हमेशा चर्चा में रहे हैं, जिनका अपना जनाधार है, उसमें से 3 कैंडिडेट जो हैं वो पार्टी से हैं। भाजपा से कमलेश कुमार सिंह, आरजेडी इंडी गठबंधन से संजय सिंह यादव और
आपका बीएसपी से कुशवाहा शिवपूजन मेहता, और ये तीनों झारखंड प्रदेश में एमएलए रहे हैं। 2 बार कमलेश सिंह, 2 बार संजय सिंह यादव, 1 बार कुशवाहा शिवपूजन मेहता, और 2 निर्दलीय जो चेहरा हैं वो हैं, एक कर्नल साहब हैं, दूसरा है विनोद कुमार सिंह जी, तो उनका भी अपना जनाधार है। अब पिछले 10 वर्षों का यदि हम इतिहास खंगालें पूरे भारतवर्ष का, तो भाजपा को लेकर के जो एक मानसिकता लोगों के बीच में है, और भाजपा और एनडीए गठबंधन को लेकर के, और दूसरा जो मानसिकता है आपका इंडिया गठबंधन को लेकर के, या फिर आरजेडी को लेकर के, झामुमो को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, या जो भी इंडिया गठबंधन उनको लेकर के, तो समाज जो हमारा है पार्टी के नाम पर बटा-बटा सा दिखता है। भाजपा को समाज में ऐसा एक बना हुआ है, उसको मानसिकता कह सकते हैं कि भाजपा जो है वो जो फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनकी पार्टी है, उनका ही वहाँ पे प्रभुत्व रहता है भाजपा में। इस प्रकार से समाज में एक मानसिकता बना हुआ है, और जो अ, इंडी गठबंधन है जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, झामुमो है, तो उसमें जो है हालाँकि ऐसा नहीं है कि भाजपा में सिर्फ फॉरवर्ड ही हैं, बैकवर्ड नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इंडी गठबंधन में सिर्फ बैकवर्ड ही हैं, फॉरवर्ड नहीं है, या फिर इंडी गठबंधन में सिर्फ हरिजन बैकवर्ड हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी ही हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह हर समाज के लोग हैं। लेकिन एक होता है कि लगाव और झुकाव, तो आप देखेंगे समाज में इस प्रकार की एक मानसिकता है कि जो फॉरवर्ड क्लास की के जनता हैं, उनका लगाव और झुकाव भाजपा की ओर रहता है, एनडीए की ओर रहता है, और जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं, इनका जो झुकाव होता है वो इंडिया गठबंधन की ओर होता है, झामुमो, आरजेडी और कांग्रेस की ओर होता है। तो ये समाज 2 अलग-अलग भागों में बँटा है। अब यहाँ पे जो है यदि हम हुसैनाबाद की बात करें, तो हुसैनाबाद में यदि हम इस पर हम जाते हैं कि समाज जो अगड़े जाति के जो समाज हैं, उनका झुकाव भाजपा की ओर होगा। तो अगड़े समाज से 3 नेता हैं हुसैनाबाद के क्षेत्र में, और तीनों प्रखर नेता हैं, मुखर नेता हैं, तीनों का अपना जनाधार है, तो वो बँट जाएगा। अब यदि हम बात करें पिछड़े दलितों, आदिवासियों का, जिसमें मुस्लिम को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं, तो इसमें जो है 2 चेहरा आपको सामने दिख रहा है, एक कुशवाहा से पूजन मेहता, और दूसरे हैं संजय सिंह यादव। तो अब जो पिछड़े दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों का जो वोट है, वो इन्हें प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं है कि पिछड़े दलित, आदिवासी, मुस्लिम कमलेश सिंह को वोट नहीं करेंगे, कर्नल साहब को वोट नहीं करेंगे, विनोद कुमार सिंह जी को वोट नहीं करेंगे, करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि जो अगड़े जाति या अगड़े समाज के जो लोग हैं, वे कुशवाहा से पूजन मेहता को वोट नहीं करेंगे, या फिर संजय सिंह यादव को वोट नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन एक जो समाज का लगाव होता है, जुड़ाव होता है, रुझान होता है, झुकान होता है, उस वह जो है एक समाज में इस प्रकार की मानसिकता बनी हुई है। तो इस पर भी यदि हम विचार करें, तो भी आप समझ सकते हैं कि हुसैनाबाद क्षेत्र के जो तीनों मुखर उम्मीदवार हैं, और जनता को ऐसा एहसास हो गया है कि इन्हीं तीनों में से कोई न कोई अगला हमारा भविष्य का एमएलए होगा हुसैनाबाद क्षेत्र से। तो अब जनता को तय करना है कि इन तीनों में से किसको वो चुनती है, या फिर इन तीनों से हट करके, और अगला जो 2 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनमें से किसी को चुनती है। तो यह जनता तय करेगी। अब है कि कुशवाहा शिवपूजन मेहता की यदि बात करें, तो इनका हर जाति में अपना एक रुझान है, अपना लगाव है, अपना जुड़ाव है, और इनके तरफ हर जाति वर्ग का जो है वो आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से कुशवाहा शिवपूजन मेहता के साथ नेगेटिविटी तो है, लेकिन उसके साथ-साथ जो अब पॉजिटिविटी जो नज़र आ रही है, वह है बसपा से टिकट मिलना। 5 वर्षों तक करारी शिकस्त झेलने के बाद, करारी हार झेलने के बाद भी मैदान में डटे रहना, जनता से जुड़े रहना, कार्य करते रहना, जनता की सेवा करते रहना, और तीसरा जो है कि प्रत्येक समाज का जनाधार इनके साथ होना। ये 3 पॉइंट जो है, वह कहीं न कहीं कुशवाहा शिवपूजन मेहता का हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के 2024 के चुनाव में एक अच्छा स्थिति कायम कर रही है। तो इन्हीं तीनों में मुख्य रूप से टक्कर होने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि 23 नवंबर को जो मतगणना होंगे, उसमें हुसैनाबाद क्षेत्र से कौन विजयी होकर के और हुसैनाबाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं,
और जनता 13 नवंबर को ही यह फैसला कर चुकी होगी, जो 23 नवंबर को परिणाम के रूप में निकल करके बाहर आएगी। धन्यवाद आप सभी हुसैनाबाद क्षेत्र के साथ-साथ झारखंड प्रदेश के जितने भी जनता जनार्दन हैं, उन सभी का, हमारे देश के तमाम जनता जनार्दनों का, हमारे देश की तमाम कर्णधारों का।